हाँ तो बच्चों एक बात बताओ कि तुम में से कौन से लड़के ये नेल पॉलिश लगाते हैं? मास्टर जी ये मेरी नेल पेंट है। ओह, तो ये तुम्हारी नेल पॉलिश है। छाछ तो बोले ही बोले, अब तो छन्नी भी बोलने लगी। अगर बेटा ये तुम्हारी नेल पॉलिश है तो इसे तुम्हारे बैग में होना चाहिए था ना? हा? ये रविंदर के बैग में कैसे आ गई? वो कल मैं और रविंदर खेल रहे थे ना, मैंने नेल पेंट लगाई थी, मैंने जल्दी जल्दी में रविंदर के बैग में डाल दी। ठीक है, तुम लोग कॉपी निकालो, नया सवाल करते हैं हम लोग। रविंदर के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। जब देखो अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। या तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला है या कोई ना कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो वो खुद है मास्टर जी। जब से वो स्कूल आया है तब से हमारे नाक पे दम कर रखा है। उसके वजह से तो मेरी कमिटमेंट पूरी होती ही नहीं। अरे ठंड रख सनी पुत्र, ठंड रख। तुम्हारे दिन भी बदलेंगे बेटा, तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। ठंड रखी इसीलिए तो हमारे आंखों के सामने से ट्रॉफी छीन के लेके गया वो। जी तो चाहता है उस चूजे की गर्दन अभी मरोड़ दूं। दुश्मन की कामयाबी खून खौला देती है मेरा। नहीं सुरजीत पुत्र नहीं, कभी भी दुश्मन पर सीधे वार नहीं करना चाहिए। रोशन सिंह पटियाला की गणित कहती है सीधे वार में हमेशा नुकसान दोनों तरफ का होता है। मम्मी जो गणित वाले मास्टर जी है ना, हाँ बड़े ही अजीब हैं। क्यों रावी, ऐसा क्या किया है उन्होंने? कुछ किया तो नहीं है, बस अजीब अजीब सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि तुमने लड़की की एक्टिंग कितनी अच्छी कैसे सीखी, लड़कियों से इतनी गहरी दोस्ती क्यों है। रावी फिर तूने उन्हें क्या जवाब दिया? मम्मी मैं थोड़ी ना कोई बुद्धू, मैं तुम्हें चकमा देने का नए नए रास्ते ढूंढती रहती हूँ। रावी सवालों के जवाब से भागने से ना उनका हल नहीं निकलता है, बल्कि उनके सवालों का जवाब दे, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। तुझे पता है एक बात, जो हमारे टीचर्स होते हैं ना वो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, तो उनके साथ कोई भी गंदा मजाक करना बहुत बुरी बात होती है। मम्मा पर ये भी तो बुरी बात होती है कि रोज रोज एक ही सवाल पूछना। हाँ बेटा, गंदी बात तो होती है, लेकिन अगर तू उनके सवालों का जवाब नहीं देगी तो उनके सवाल बढ़ते जाएंगे, और जिस दिन तू उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देगी ना तो उनके सवाल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, समझी? ठीक है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको जो भी लगता है आपको गलत लगता है। चल बाल बनाने दे। बेटा हमेशा दुश्मन की पीठ पर ऐसे वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझे? इसका मतलब आपने कुछ सोच रखा है मास्टर जी। और मैंने तेरा नमक खाया है, इसलिए उसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात पुत्र अपने भेजे में डाल ले कि तुम्हारी इस आपस की लड़ाई में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए भाई। चिंता मत करिए मास्टर जी, असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने पत्ते आखिर में खोलता है। आप चिंता मत करिए, आपका नाम इस चीज में बिल्कुल भी नहीं आएगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद थी। तो अब सुनो तुम रोशन सिंह पटियाला की गणित का नया हिसाब। इधर आओ। ओए बंसो, तू धोबी से कपड़े गिन के नहीं लेती? आज भी धोबी 2 कपड़े कम लाया है। मैं ध्यान ना दूं ना तो पता नहीं इस घर का क्या हो। बेबे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप इस घर की आत्मा हैं। जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी ना, फिर इस घर को कौन संभालेगा? अमृता को तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से और रविंदर को संभालने से, फिर इस घर को कौन संभालेगा? बेबे आप है ना? मैं हूँ ना।
मोना तू क्यों संभालेगी इस घर को? ओफो बेब्स, मैं मोना नहीं, मैं निमो हूँ, निमो। हाय रब्बा, ये मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मैं जलंधर वाली शीला को मोना कही जा रही हूँ। ओह गॉड, ओफो बेब्स, मैं जलंधर वाली शीला नहीं, निम्मो हूँ, कनाडा वाली निम्मो। पता नहीं क्यों सताती हो तुम मुझे। ये सरताज कनाडा कब चला गया? बताया भी नहीं उसने। हाय रब्बा। बेबे आप रहने दो। निम्मो आंटी, आज तो आप बड़े ही सोने लग रहे हो। इतना सज धज के आए हो, और ये पूजा की थाल मंदिर जा रहे हैं क्या? ओए होए अमृता, मंदिर शंदे नहीं, आज ते मैं करवा चौथ मनाने आई हूँ। करवा चौथ। करवा चौथ? हाँ, करवा चौथ। आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। लेकिन निम्मो आंटी, जहाँ तक मुझे पता है तो अभी तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर ये करवा चौथ का व्रत? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? देख अमृता, हर लड़की के दिल में एक राजकुमार होता है। मेरे दिल में जो राजकुमार है ना, उसी के लिए मैंने व्रत रखा है। यशु, तुम कहीं जा रहे हो? निम्मू बस यूं ही टहलने जा रहा था, बस और कुछ नहीं। पर यशु। ओए, तूने व्रत तो रख लिया है, पर इसे छलनी में किसका मुंह देख के व्रत खोलेगी? अरे आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए आंटी, चांद निकल आया होगा, छत पर चलते हैं। हाँ, चलो। बाय द वे बेट्स, मेरे राजकुमार में और चांद में ज्यादा फर्क नहीं है, समझी? ओल्डी फिट्टे मुंह। मम्मी। हाँ रावी, बोलो क्या हुआ? आप रो रहे हो? नहीं तो, लगता है कि मम्मा की आंखों में ना कचरा चला गया है। रोंगी क्यों मैं? झूठ, पापा की याद आ रही है? नहीं तो। मम्मी, आप ही तो मुझसे कहते हो जब मैं सो जाता हूँ तो रात को पापा चांद से उतर कर मुझसे मिलने आते हैं। तो वो तो आते ही है ना रावी। तो आज नहीं आ सकते? रावी, मैंने तुझे समझाया था ना कि पापा ने क्या कहा है, जब वो पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के पास आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं हूँ ना। मेरा बच्चा। ये सब क्या है? क्या यही है तुम्हारी सफाई हैं? अरे इतनी धूल जमा हो गई है इस ऑफिस में कि सांस लो तो अंदर हवा कम जाती है और मिट्टी ज्यादा जाती है। आई बेग योर पार्डन, मेरे ऑफिस को तुमने कबाड़ा बना के रख दिया है। नो नो नो, मेरी छावनी में ये सब नहीं चलेगा। ओ सर जी, बात ये है कि शट अप! बात का बच्चा, इडियट। ये मेरा मेडल इतना मैला, जानते हो कितना कीमती है ये? अरे ये खाली गीत गाने से हासिल नहीं होता, इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ सर, मैं समझता हूँ, लेकिन चुप! तुम सब के सब एकदम निकम्मे हो, एकदम निकम्मे। और मुझे अपनी रेजिमेंट में तुम्हारे जैसा एक भी फौजी नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों ने मेरे ऑफिस का ये हाल बना रखा है, तो बाकी स्कूल का क्या हाल कर रखा होगा? सर, हमने ना स्कूल की सफाई के लिए वो शट अप! मुझे मालूम है तुम फिर कोई नया बहाना ढूंढ के लाओगे।
बट आई बेग योर पार्डन, इस बार मैं तुम्हारा बहाना सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद जाके पूरे स्कूल की सारी सफाई करूंगा। क्या सर? मेरा मतलब है कि मैं खुद सारे स्कूल की सफाई की चेकिंग करूंगा, समझे? नाउ फॉलो मी। ये हिटलर एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेगा। आई बेग योर पार्डन, कहां मर गया चंदू? आया सर। देखो देखो कितनी गंदी दीवारें हैं स्कूल की, और छत के ऊपर कैसे वायरें लटक रही हैं, जाले लटक रहे हैं, और ये पौधे, इनमें मिट्टी देखो। सर पौधे तो मिट्टी में ही होते हैं ना। तो मैंने कब कहा है कि पौधे लोटे में पैदा होते हैं? अरे भाई मिट्टी में होते हैं तो उनमें पानी भी तो डालना पड़ता है। इनमें पानी कौन डालेगा इडियट? मैं? नहीं सर, आप पानी देते ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आई बेग योर पार्डन चंदू, कभी तो कोई ऐसी बात कर दो जिससे मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़े। किया है ना सर, मैंने ही स्कूल की साफ सफाई के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा, अब देखना सर, हमारा स्कूल एकदम चकाचक हो जाएगा। अच्छा, कहाँ है इंतजाम? हेडमास्टर साहब, मैं यहाँ हूँ। आई बेग योर पार्डन, आप कौन हैं? कौन है ये? सर वही इंतजाम है, मतलब साफ सफाई वाली। चंचल। इतनी साफ सुथरी साफ सफाई वाली, ये साफ सफाई का काम संभाल लेगी? हेडमास्टर साहब, ऐसा संभालूंगी कि कल आपको स्कूल में एक भी आईने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आई बेग योर पार्डन, आईना? मतलब कि एक एक कोना एकदम चमका दूंगी, हर एक चीज को एकदम साफ सुथरा कर दूंगी। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, वेरी गुड। तो तुम आज से ही अपना मोर्चा संभाल लो। और सुनो, रविंद्र को मेरे ऑफिस में भेजो। आई लाइक दैट बॉय, ही इज रियली एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, सेंड हिम सून। जी सर। अंग्रेजी में क्या बड़बड़ा रहे थे? वो तो ऐसे ही, वो क्या है ना, जब इनको मेरे पे बहुत प्यार आता है ना तो ऐसे ही बड़बड़ाते हैं। अब तो उनकी छोड़ो, अब ये बताओ, तो तुम्हारी नौकरी भी लगवा दी। ये नौकरी तो मैंने तुम्हारे लिए की है। ओए होए, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। चलो इसी खुशी में मुंह मीठा करो, मीठा खाओ और खुशी मना लो। वाह वाह वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल तुम्हारी तरह, एकदम मीठा मीठा। तो मेरे मीठे मदन गोपाल, ये लो और जाके जरा सारी कक्षाओं में झाड़ू लगा दो। मैं हटो। मेरे लड्डू, मेरे मखना, जो आज मेरा पहला दिन है, मन नहीं कर रहा है। तुम रहने दो, मैं ना मार दूंगा, हर जगह झाड़ू मार दूंगा मैं। ये क्या है ना, मुझे झाड़ू मारना बहुत अच्छा लगता है, शुरू से हम झाड़ू ही मारते आ रहे हैं। कहाँ चली गई? चंचल, मेरा दिल करके ले गई। पेन कहाँ गया?
वो कहीं उधर तो नहीं गिर गया? तूने मेरा टिफिन चुरा था ना? तू मेरा बदला ले रहा देखो रंगरूट, हम तुम्हें एक बहुत बड़ा मिशन देना चाहते हैं और उस मिशन के लिए मुझे ये फॉर्म भरकर हेड ऑफिस में ऊपर भेजना होगा। इसलिए तुम इस पर चौधरी साहब के साइन करवा के लेके आना। समझ गए? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। वैसे जिस तरह से तुमने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और फिर ट्रॉफी जीती थी, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये बच्चा बड़ा होके जरूर कोई बड़ा काम करेगा। मेरे दादा भी यही कहते हैं सर। बिल्कुल ठीक कहते हैं बेटा, तुम्हारे दद्दू बिल्कुल ठीक कहते हैं। आई बेग योर पार्डन, तुम्हारे जैसे बच्चों से तो स्कूल को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। बस इसी तरह अपना काम करते रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। वैसे बचपन में बच्चा तो मैं भी बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा बचपन था मेरा, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, एफिशिएंट। इसीलिए तो आर्मी में गया, आर्मी। और वहां मैंने ऐसे ही नहीं गया, ये देखो, ये बहुत से मेडल जीते और बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। सर, लड़ाई करना बुरी बात होती है। मेरे दादू भी यही कहते, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। आई बेग योर पार्डन, मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूं जो देश पे सरहद के लिए की जाती है। उसमें आदमी को एकदम सख्त बनना पड़ता है। देश के लिए दुश्मन की जान लेनी भी पड़ती है और देश के लिए दुश्मन को जान देनी भी पड़ती है। उस वक्त दिमाग में और कुछ नहीं होता, सिर्फ जोश होता है, और होता है तिरंगा, तिरंगा और तिरंगा। सर, अब मैं जाऊँ क्लास में पढ़ाई करने? हाँ, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, इस पे चौधरी साहब के साइन लेके आ, ठीक है? यस सर। ओके बेटा। Very intelligent child. अरे, मेरी क्लिप कहाँ गई? डस्टर कहाँ गया? हमें मालूम मास्टर जी। देखिए अगला कार्यक्रम नई सागर।